जब हम मगध में प्रवेश करते हैं तो मगध का एक क्षेत्र जहानाबाद पड़ता है। जहानाबाद से लगभग 28-29 किलोमीटर मुख्यालय से दक्षिण छोर पर बानावर पर्वत पड़ता है। बानावर पर्वत पर बाबा सिद्धेश्वर नाथ भोलेनाथ हैं, जो स्वयं भू के रूप में जाने जाते हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। तो आइए हम आपको दर्शन करवाते हैं बाबा सिद्धेश्वर नाथ, जिसको अपभ्रंश शब्द में बड़ावर के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम चलते हैं बाबा सिद्धेश्वर नाथ से आपको दर्शन करवाते हैं। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बाबा सिद्धेश्वर नाथ शिवलिंग है। बानासुर और उनकी पुत्री उषा के द्वारा इनका जलाभिषेक करते थे। दंत कथा कहें या महाभारत काल की चर्चा करते हैं या शिव पुराण की यदि हम चर्चा करते हैं तो बानासुर का जिक्र होता है। जो बानासुर एक प्रतापी राजा था, जो बलि का पुत्र था और सोनितपुर के राजा हुआ करते थे। सोनितपुर में ये क्षेत्र आता था। उसी क्षेत्र में ये शिवलिंग कई लोग कहते कि स्थापित किया गया है बानासुर के द्वारा, लेकिन वह गलत है। स्वयंभू है, स्वयं भू से निकले हुए शिवलिंग को स्वयंभू बोला जाता है। ये न कि इनको बानासुर स्थापित किया है, स्वयं प्रकट हुए हैं इस पहाड़ के जो गर्भगृह से निकले हैं। आप इनका जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो इनका हाइट भी ज़्यादा है, लेकिन कालखंड के बाद धीरे धीरे यह मतलब इनका जो कम हुआ है, गर्भगृह को ढका गया है क्षरण होने के चलते। तो द्वापर काल कहें, सतयुग कहें, त्रेता काल कहें, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। ऐसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कार्विंग टेस्टिंग से ही पता चलेगा कि कब के ये शिवलिंग है। लेकिन पुराणों की यदि बात करते हैं तो ये बहुत प्राचीन शिवलिंग है और इसमें जुड़ा हुआ है ऐसा दो भाई, एक बानासुर और दूसरा जरासंत। जरासंत मगध जो राजगृह के राजा हुआ करते थे और उनके मौसेरा भाई बानासुर जो सोनितपुर के राजा हुआ करते थे। जो बानावर पर्वत पर वह यहाँ पर ही जो भोलेनाथ आप देख रहे हैं शिवलिंग, यहीं पर मृदंग बजाते थे और माँ पार्वती और भोले शंकर को इतना खुश कर दिए कि मृदंग बजाने के लिए 2 हाथ की ज़रूरत होती है। लेकिन इतना खुश हो जाने पर प्रभु भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे देते हैं बानासुर को कि आपका 1000 हाथ हो जाएगा, क्योंकि आप जितने भी वाद्य यंत्र हैं आप सब एक साथ बजा सकते हैं और हम उसमें तांडव आसानी से करेंगे। तो जब उनको बानासुर को जब वरदान मिल गया, तो जब आदमी को शक्ति मिल जाता है तो उसका सही डायरेक्शन में उपयोग न करके दुरुपयोग करने लगता है। तो बानासुर वह दुरुपयोग किए और माने उनमें एक तरह से राक्षसीय प्रवृत्ति आ गया था और उनकी जो मतलब बेटी हुई उषा, एक तरह से एक कालखंड देवी कृपा रहा कि इनका अब शक्ति को कैसे समाप्त किया जाए। और शक्ति को समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण का जो पौत्र हुए अनिरुद्ध और प्रद्युम्न का जो बेटा हुए अनिरुद्ध, वह उषा को रात्रि में स्वप्न आते हैं और ऐसा स्वप्न आते हैं कि उतना सुंदर और उतना मतलब प्रतापी बालक नहीं था कि आप उनसे ही शादी कीजिए, ऐसा उषा को स्वप्न आता है। सब प्रभु का कृपा था, माया जाल बिछाया हुआ था। उस माया जाल में उषा फंस जाती है और अनिरुद्ध को पाने के लिए अपना सखा जो होता है चित्रलेखा, जो बहुत अच्छा उस समय चित्रकारिता करती थी, तो सुबह उठती है उषा तो वह अपने मित्र को सखा को कहती है कि एक ऐसा लड़का रात में स्वप्न आया जो खूबसूरत था और प्रतापी था कि आप उसका चित्र बनाइए। तो चित्रलेखा ने उसका चित्र बना देती है। तो देखकर अचंभव में पड़ जाता है, ये तो माने भगवान श्री कृष्ण का पौत्र है, इससे कैसे होगा तुम्हारा शादी। दोनों में 36 का आंकड़ा चलता है
आपका पिता और भगवान श्री कृष्ण में। लेकिन अनिरुद्ध को पाने के लिए जो आप भोले शंकर का देख रहे हैं, यहाँ पर वह जलाभिषेक की और बहुत सारे तंत्र विद्या साधना की, उसके बाद कोटेश्वर धाम गई, उसके बाद बेला में गई और वहाँ पर वह पूजा करके अनिरुद्ध को अपहरण करके ले आती है। जब अनिरुद्ध अपहरण होकर यहाँ पर आ जाते हैं तब भगवान कृष्ण को यह सूचना नारद जी देते हैं और युद्ध करने के लिए यानी पोता को छुड़ाने के लिए मगध में वह चलते हैं। जब मगध में प्रवेश करते हैं तो बानासुर से युद्ध होता है। बानासुर का करीब 998 भुजा को चक्र सुदर्शन से काट देते हैं और 2 भुजा छोड़ते हैं। जब 2 भुजा बाकी रहता है तो भगवान शंकर यहाँ पर प्रकट होते हैं और जब जैसी प्रकट होते हैं तो एक शैव धर्म को मानने वाले थे और विष्णु भगवान हुआ पर मतलब उन्हीं का रूप नारायण रूप बोला जाता है कृष्ण को। तो दोनों के एक तरह से देवों का देव महादेव वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। तो 2 भुजा वह छोड़ देते हैं क्योंकि भगवान शंकर को सब तीनों देवता मतलब 2 देवता जो ब्रह्मा जी हो गए विष्णु जी हो गए दोनों आदर करते हैं और आदर को लेकर कि इन्हीं का आशीर्वाद दिया हुआ 2 भुजा छोड़ देते हैं और उसका घमंड भी यहाँ पर चूर होता है। तो ऐसा दंत कथा है कि बदंती कहे जन श्रुति कहे लोगों का कहना ऐसे महाभारत और कहें तो शिव पुराण में भी इसकी चर्चा है। तो बानाबर पर्वत पर इस शंभू का बहुत ही अद्भुत प्रभाव है और जो भी यहाँ पर श्रद्धा से मतलब मैंने पूजा अर्चना करते उनके मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। ये शिवलिंग में इतना शक्ति है और सिद्धेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका जो सिद्धि प्राप्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि सच्चा हृदय से श्रद्धा से इनका पूजा अर्चना करता है उसको सिद्धि प्राप्त होती है। और इसे अभ्रंश शब्द में बानाबर को बड़ाबर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप भी जब आइए तो भोलेनाथ से दर्शन कीजिए। लेकिन इतिहासकार जो पोषित इतिहासकार है जो वेस्टर्न के इतिहासकार है केवल बड़ाबर के गुफा के बारे में बताते हैं, भोलेनाथ के बारे में नहीं बताते हैं क्योंकि उन्हें सनातन से नफरत है। सनातन को नीचा गिराने का प्रयास करते हैं। गुफा को दिखाया जाता है। गुफा क्या है? एक तरह के आजकल मकान है वही गुफा है पहले के रुकने के लिए। लेकिन मेन जो यहाँ पर है अगर आप चढ़िएगा बवन खेड़ी से बावन भगवान का यहाँ आगमन हुआ है। देखिए ये रास्ता है जिसको बवन खिड़िया शब्द का प्रयोग मगध में होता है। खिड़ी जब आप सीढ़ी बनाते हैं तो सीढ़ी को यहाँ खिड़ी कहा जाता है, लगाया जाता है। तो बामन को यहाँ पर कटिंग काटा हुआ है माने उनका पैर पड़ा था बामन भगवान को और राजा बलि इसी रास्ता से सिद्धेश्वर नाथ जाते थे तो इसीलिए इसको बवन खिड़िया के नाम से जाना जाता है। बहुत माता रानी का यहाँ नर कंकाल रूप है, बहुत सारा चीज़ है। लोमस ऋषि का आश्रम भी रहा है मतलब। लेकिन इस चीज़ को नहीं पढ़ाया जाता है लोगों को। केवल यहाँ अशोक कालीन जो यहाँ पर गुफा है जिसको सतघरवा कहते हैं उसके बारे में बताया जाता है। जो सतयुग काल से कहें द्वापर काल के कहें त्रेता काल से कहें ये शंभू यहाँ पर विराजमान, इनके बारे में उतनी चर्चाएं नहीं होती है। चर्चाएं उनको होता है जिनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए जब भी आइए तो भोलेनाथ से आप भी दर्शन कीजिए और इनसे आशीर्वाद लीजिए।